गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी छूट रखी है, एग्रीकल्चर के लिए भी छूट रखी है, और जो तनख्वाहदार तबका है उसको भी उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। उस लिहाज से ऐसे लगता है कि जनरली सबको इन्होंने फेवर किया है। मैं सबसे पहले तो हुकूमत को ये मुबारक देता हूँ कि जो हमारे निचले तबके के लोग थे उनकी तनख्वाहों में 10% का इजाफा किया है। वो मेरे ख्याल में 10 के बदले 15% का इजाफा करना चाहिए। मुश्किल हालात के बावजूद जो है बजट बेहतर बजट है। अच्छा, हमारी डिमांड थी कि जो गेन टैक्स का पीरियड है 4 साल उसको 2 साल किया जाए कोविड की वजह से। दूसरा हमारा जो है वो ये था कि हमारे रियल इस्टेट के ऊपर जो चीज़ें FATA की वजह से लग रही हैं उसमें जो है ऐसे एज ए रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री है उस पे जो है जिम्मेदारियां कम की जाएं। नहीं, ये बिल्कुल भी आवाम बजट नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है, जैसा कि अभी इस बजट के बाद जो इन्होंने टैक्सेस के हवाले से कहा है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसको गेन टैक्स को कम किया जाए, जैसे 4 साल है उसको 2 साल किया जाए। और सेकेंडली जो टैक्सेस हैं उसको उसी हद तक रहना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जी, ये बजट माफिया ने बनाया है और माफिया के लिए ही बना हुआ है। इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है और हम इसको जो है ना बिल्कुल मानते नहीं और एहतजाज करते हैं। क़ौमी असैम्बलीअ में बजट 2021-22 पेश कई वई। बजट पेश करण खां पोइ FPCCI जा मेंबर ॿिनि हिस्सनि में विरहाइजी विया। हिकिड़नि मेंबरनि जो चवणु हो त बजट अवाम दोस्त थी सघे थी, जॾहिं त कुझु मेंबरनि जो चवणु हो त हिन बजट खे अवाम दोस्त नथो चई सघिजे, छाकाणि त हिन में बिज़नेसमैन जेको आहे उहो मथे तबके जो माण्हू बिज़नेस शायदि ई करे सघे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा सां बशीर संजराणी, सिंध TV न्यूज़, कराची।